the action. सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और हम आज बात करने वाले हैं शारदा मोटर के ऊपर, जो कि चित्तौड़गढ़ में यह डीलरशिप है यामाहा का। और यहाँ पे हमने सैटरडे को गया था। एक बाइक में इशू आ रहा था, उसमें लाइट जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, और साथ में वहाँ पे रैंप नहीं था और डबल स्टैंड भी नहीं था अवेलेबल। और उसके लिए जब मैंने बात करने गया, सिर्फ छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया था, और उसके बाद हमारा जो प्लान था वहाँ पे बात करने का था। बट वहाँ के जो डीलरशिप थे वो बिल्कुल, तो उसको सबक सिखाने के लिए अभी तो मैंने कंप्लेंट वगैरह डाल रखा है। और उसके ऊपर अभी तो मुझे बहुत सारी लीगल कार्रवाई भी करवाना है। साथ में मेरे से जो होता है मैं करूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे मेरे दोस्त के तरफ से भी ऐसा मैसेज और कॉल वगैरह आ रहा था कि ये तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इस पे कार्रवाई वगैरह करना चाहिए। मैं बोला 100% करूँगा, और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इसको बर्बाद करने में। क्योंकि इसको भी पता है कि इसका जो सर्विस सेंटर है वो बिल्कुल एक कबाड़ खाना है। और ये बोल रहा था कि भैया मुझे ब्लूटिक की थोड़ा सा मुझे लेने दो, मैं 100% अच्छा सर्विस दूंगा और ये करूंगा। तो भाई तुम पहले क्यों नहीं किए? और हमने तो उस टाइम बात ही करने आया था, और इसने हमारे को बोल रहा था कि ब्लैकमेलर, साला माला, बहुत सारी चीज़ें गाली दिया है। ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं, इसको अभी भी बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं बोला गया है। बट हमारे पास भाई प्रूफ है, तो हमारे को तुम मत एविडेंस प्रूफ दो कि ये नहीं बोला गया था। मुझे पता है तुम बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास सारी प्रूफ है, वो हम रखे हुए हैं। और भाई हमारे पास ऐसी ऐसी प्रूफ है ना तुम्हारे लिए कि तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम अपने लिए अपनी सफाई देते रहोगे, लेकिन हमारे पास प्रूफ भी है। हमारे पास अलग अलग कस्टमर की जो तुम्हारे पास सर्विस कराते हैं, तुम्हारे पास से अपनी गाड़ी का कुछ भी कोई भी काम के लिए, तो उनकी रिव्यू हमारे पास है। तुम अपने को सही साबित करने का कोशिश करोगे, हमारे को गलत साबित करने का। बट हम 4 लोगों का रिव्यू भी इसमें ऐड करेंगे। शायद उनकी फेस ना आए, बट उनकी बाइक के साथ और उनके रिव्यू के साथ मैं इसमें ऐड करूँगा। और ये ब्लॉग कल बिल्कुल मॉर्निंग में ही मैं इसको पब्लिक कर दूँगा, क्योंकि मैं आज इसको एडिट भी करूँगा। आज मैं शूट कर रहा हूँ और मैं एडिट करूँगा। अब नॉर्मल सी बात है कि मैं इसकी ट्विटर हैंडल पे मैं ट्वीट भी किया हूँ वीडियो वगैरह, और बहुत सारे सर्विस सेंटर का फ़ोटो वगैरह भी मैं अपलोड कर रखा हूँ। जापान को भी टैग किया हूँ, और हिंदुस्तान का भी जो भी है इनका प्लेटफॉर्म यामाहा का, उस पर मैं अच्छे से टैग वगैरह करके मैं डाल रखा हूँ फ़ोटो वगैरह प्रॉपर तरीके से। अब हमारे एक ही मांग है कि इस पर आप कंपनी क्या कार्रवाई करेगा, और कंपनी अगर नहीं करता है तो मैं क्या करूँगा, वो चीज़ें हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और बिल्कुल अच्छे से सबक सिखाएंगे। क्योंकि ये गलती हमारे से एक्सेप्ट करने वाले थे अभी कुछ टाइम पहले कि मैं अपोलोजाइज़ करूँगा। और भाई हमने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रखा है, बिल्कुल रॉ वीडियो। तो जैसे मैंने रॉ वीडियो डाला है और लोगों ने उस चीज़ों को देखा है, और उसकी गलत जो भी हमारे तक फीडबैक आ रही है, वैसे ही तुमको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ हमने जो बोला है वो ना मैंने गलत बोला, मैंने जो गाली दिया वो मैंने गलत किया, और ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें तो करना पड़ेगा, आज करो 5 साल के बाद करो, करना पड़ेगा। और 5 साल क्या, तुम 2 दिन या 4 दिन या 1 वीक भी वेट कर लिए ना इस चीज़ों पे कि मैं बाद में कर लूँगा, तो तुम जितना लेट करोगे उतना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। ये मैं तुम्हें 100% बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ये मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे मैं डाल करके, तो इतना कंफर्म रखना कि भाई मैं हवा में बात नहीं कर रहा। और ये एक ना तुम्हारे लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा डोज। और जितने हल्के में ले रहे थे उतना हल्का में मत लेना, ठीक है? तुमने वहाँ पे मुझे गाली गलौज दे दिया, हम उस मूड में थे भी नहीं, मुझे लड़ने का उस टाइम मूड था भी नहीं, शनिवार था, मैं उस मूड में आया ही नहीं था। मैं आया था ठीक है बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, इस पर क्या होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गाली गलौज देना कि सारे अपने स्टाफ को बोल करके कि मैं इसको धक्के मार के बाहर करो, कौन है ब्लैकमेलर, ये वगैरह, ब्लैकमेल तो मैंने किया नहीं। अगर ब्लैकमेल का कोई तुम्हारे पास प्रूफ हो तो तुम डालना, दिखाना तुम भी। हमारे पास तो नहीं है भाई प्रूफ, और तुम जिस दिन प्रूफ लगाओगे ना उस दिन उससे भी उल्टा मैं करूँगा, ये याद रखना। क्योंकि प्रूफ तो नहीं है, लेकिन तुम अगर कुछ साबित करना चाहो तो करना, नो डाउट। बट इतना मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि भाई
बहुत बुरा होते जाएगा। जितना भी लेट करोगे बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे जो एएसएम है ना, उन्हें हमारे बारे में पता है। तुम ज़रा हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेना, फिर हमारे से बात करना। हमने तुम्हें एक ना मौका दिया था कि गलती एक्सेप्ट करो, और तुम्हें हमारे कैमरे के सामने एक्सेप्ट करना होगा। और जैसे तुम हमारे को गाली दिए हो, जो चीज़ें आगे सोशल मीडिया पे मैं डाला हूँ, वैसे ही ये भी डालूँगा। और ये मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था, बट तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दिए, बट तुम उसमें हमारे को फिर रिस्पॉन्स नहीं दिए। अब मुझे वो कोई रिस्पॉन्स वगैरह चाहिए भी नहीं। और मैंने तो सिर्फ एक ना दिन का सिर्फ अपना दिखाया था कि तुम्हारी रेटिंग कहाँ से मैं कहाँ लेके आ गया। अब सोच लो कि मैं इस पे मैं 4 दिन 5 दिन और काम करूँगा तो तुम्हारी कहाँ से कहाँ आ जाएगा। और वही नहीं, तुम्हारे लिए वीडियो ऐसा ऐसा लाऊंगा ना कि पूरे चित्तौड़गढ़ में तुम्हारे डीलर से आधा मार्केट, क्या मैं बोल रहा हूँ कि 75% मार्केट तुम्हारा मैं ख़राब कर दूँगा। और मैं ये गलत नहीं करूँगा मैं कुछ, वो जो सच्चाई है वो मैं सच्चाई रखूँगा सामने। और ये सच लोग देख करके तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जो यामाहा की गाड़ी लेना चाहते हैं ना, वो ना गाड़ी ना परचेज करें, और वो क्या करें, वो जा कर के हीरो की बाइक ख़रीद लें, स्प्लेंडर, वो ज़्यादा बेस्ट है, उनको सर्विस अच्छा मिलेगा। बट यामाहा की गाड़ी 3 लाख की लेने का कोई मतलब नहीं है। वो 3 लाख की बाइक कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सर्विस जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और ना मिलेगा, ना मिलेगा। इसलिए कि यहाँ का डीलरशिप का जो सर्विस सेंटर है ना, वो बिल्कुल कबाड़ खाना है, जो मेरे कैमरे में आ चुका है, मैं रिकॉर्ड करके मैं दिखा चुका हूँ। और अभी मैं वैसे तो मैं हेड ऑफिस तक ये बातें पहुँचाने वाला हूँ, और ऐसी कुछ बात आई तो मैं चेन्नई जाऊँगा इसके लिए, क्योंकि भाई मैं इस न चीज़ों पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता किसी भी लेवल पे। हमने जब भी गाड़ी लिया, हमने टोटल जितना भी अमाउंट होता था मैंने पूरा दिया। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट बाइक दे रखा है और बोल रखा है कि हाँ, आपको अगर कंपनी से ऑथराइज डीलरशिप और सर्विस सेंटर से आपको अगर गाड़ी का सर्विस ना मिले तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप कहीं भी सर्विस करवा लेना या फिर पैसे लगा के करवा लेना। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि कंपनी हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि आप अपने हिसाब से कहीं भी सर्विस कराना। हम इसका जिम्मेवार नहीं लेते हैं। जब हमने 100% पैसा दिया है, और जब तुम सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाने के लिए कॉल आती है किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट तो करते नहीं हो। तो हमारी सर्विस क्यों नहीं मिलना चाहिए? और हमारी तो राइट्स है कि हम इंडिया के किसी भी सर्विस सेंटर पे जाकर के मैं अपनी गाड़ी का काम करा सकता हूँ। तो पहले तो हम कंफर्म करेंगे ना कि हमारी गाड़ी किस न तरीके से तुम हमारी गाड़ी पे काम करोगे। ये तो हमारी राइट्स है। तो इसमें तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम हमारे कस्टमर नहीं हो, मैं तुमसे क्यों बात करूं? भाई जो मैंने गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये यामाहा की नहीं तो क्या किसी अदर ब्रांड तुम्हें दिख रही है क्या? हाँ, हमारे नाम पे है ये गाड़ी। बात रही कि तुमने जो हमारे को गाली दी हो ना, इसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, कभी सोच नहीं सकते हो, इतना बुरा होगा। पहले बोल रहा हूँ। दूसरा नंबर कि तुम्हें मैंने कॉल किया था, बट तुमने हमारे से बात नहीं किए हो और तुम करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि उस दिन भी तुमने यही बोले कि मैं आपसे क्यों बात करूं। हम बोले भाई मैं किसी के साथ आया हूँ तो क्या दिक्कत है, बट तुम बोलोगे कि भाई दूसरे के लिए तुम क्यों आए। अगर ये भी बोल सकते हो तो भाई पहले तुम बात हमारे से किए कहाँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ कि मैं इतना किलोमीटर से आया, हमारी चैन ड्राई हो गया, इसका मुझे ल्यूब कराना है, स्प्रे कराना है। तो तुम्हारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है कि यहाँ डबल स्टैंड हो तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके भी आऊँ? तो ऐसा तो तुमने किया नहीं। तुम्हारे मुंह से जो वर्ड निकला है ना, वो बिल्कुल बुरा निकला है। अमित शारदा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। और तुम सोच रहे हो कि तुम ताम कर रहे हो, तो भाई बिल्कुल 100% अगर गाली दोगे तो भाई तुम्हारे लिए मेरे तरफ से तो रिस्पेक्ट निकलेगा नहीं। और वो चीज़ें तुम्हारे लिए क्या किसी के लिए तुम भी नहीं करोगे। अगर तुम्हें कोई गाली देगा तो तुम भी उसके लिए रिस्पेक्ट तो दोगे नहीं। तो मैं क्यों दूँ भाई?
हमारे लिए तुम कौन हो? मैं भी तुम्हें कुछ नहीं जानता, तुम कौन हो। और तुम्हें हमारी पावर जाननी होगी ना, तो बिल्कुल हमारी मैटर को इग्नोर करो। तुम्हारे को ये अंजाम मैं नहीं प्रूफ करके दिखा दिया ना कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी बिजनेस के लिए और तुम्हारी डीलरशिप के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे बताना। बाकी मैं पूरी तुम्हारी डीलरशिप के लिए तो मैं ओपन चैलेंज तो मैं दे ही रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत हो तुम अपनी सारी ताकत लगा लेना। हम अपनी सिर्फ कानी उंगली हिला देंगे ना, तुम्हारी सारी सिस्टम की ऐसी तैसी कर दूंगा। बाकी मैं कंपनी को भी ये एक वार्निंग दूंगा कि एक्शन बहुत क्विकली होना चाहिए इस मैटर पे, वरना ये वीडियो सर्कुलेट जो हो रहा है अभी यामाहा की यूट्यूब चैनल पे तो मैं डाल ही रखा हूँ, प्लस में मैंने ट्विटर हैंडल पे भी मैं ट्वीट कर रखा हूँ, और ये ट्विटर पे ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो देखते हैं कितना जल्दी एक्शन होता है इस पर। बाकी मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि माफ़ी मांगनी हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम्हें इस चीज़ों को एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ जो मैंने किया वो गलत है, और ये चीज़ें हमारे साथ नहीं, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और प्लस में तुम माफ़ी मांगोगे मेरे से। तुम ये भी सोच रहे होगे ना, तुम्हारी ऐसी भी लग रही हो कि नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ और तुम्हें एक ना बता रहा हूँ, तुम आज नहीं तो आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद तुम मांग के ही माफ़ी मानोगे। और मैं भी मैनेज तभी करूँगा ना इस चीज़ों को, मैटर मैं तभी क्लोज करूँगा जब तक तुम हमारे कैमरे के सामने नहीं मांगोगे माफ़ी, तब तक मैं इस चीज़ों को मैं अपोलोजाइज एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हारी। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर डाला हूँ, वो चीज़ें रिकॉर्ड हुआ है। और रिकॉर्ड करने की दूसरी वजह भी ये है ना कि तुमने कम से कम नहीं भी ना तो 10 से 15 लोगों के सामने तुमने हमारे को इंसल्ट किए हो, ठीक है। और मुझे एक न चीज़ का और मुझे जवाब देना है लोगों को, एक मुझे मैसेज और देना है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे को तो ऐसे गाली दे दिया, तो एक ना मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये ना सोचोगे ना कि आंदोलन करने वाले घर के पड़ोसी वाले के घर के लोग हों, हमारे घर के नहीं हों, तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि वो घर के पड़ोसी वाले घर के ही लोगों का नाम होगा, आपके बच्चे का नाम नहीं होगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी गलत चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपका नाम नहीं होने वाला है। और जो आवाज़ उठाता है उसे परेशानी झेलना पड़ता है। ये कोई मलाई लगा करके यहाँ पे आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा कि हाँ अपना आइसक्रीम खाओ। अगर आप कहीं का भी कचरा साफ करोगे तो आपका हाथ गंदा होगा। और ऐसे ऐसे कुछ नमूने मिलेंगे आपको जो आपको गाली देंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, और इनको भी मैं सबक सिखाऊंगा, तरीके से सबक सिखाऊंगा। मैं सिस्टम के अंदर घुस करके इनको सबक सिखाऊंगा, तरीके से सिखाऊंगा इनको ऐसा सिखाऊंगा कि ये कभी लाइफ में ऐसा इनके साथ हुआ भी नहीं हो और ये कभी ऐसा मैटर फेस भी नहीं किए होंगे। ऐसा इन्हें सबक मैं दूंगा 100%। लेकिन आप लोग इस न चीज़ों का अगर इस न वे में ले रहे हो ना कि पांडे को ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, तो 100% यार अगर गंदगी साफ होगा तो हाथ तो गंदा करना पड़ेगा भाई, नहीं तो सफाई मत करो, फिर न छोड़ना पड़ेगा। और मैं ना छोड़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि भाई जब तक मैं इस न गाड़ी के साथ हूँ, मैं जब तक इस कंपनी के साथ हूँ, मैं कस्टमर बन के, तब तक तो मैं नहीं छोड़ने वाला। जहाँ से भी मुझे प्रॉब्लम होगा मैं वहाँ तक तो आवाज़ उठाऊँगा। और उसके बाद मैं कार्रवाई तो पूरी फुल अपने तरीके से करूँगा, फुल। मैं इसमें पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि चित्तौड़ के लोग, जितने भी चित्तौड़ के लोग हैं, वो शारदा मोटर से गाड़ी ना परचेज करें। और सर्विस सेंटर का कंडीशन आप लोग जा कर के बिल्कुल देख सकते हैं कि सर्विस सेंटर वो नहीं है, वो एक कबाड़ खाना है। जो आज तक कभी गाड़ी यूज नहीं करते हैं, जो देखे भी नहीं होंगे ना, उनके पास भी ये वीडियो गई है ना, तो वो भी यही बोले हैं कि भाई ये तो किसी भी एंगल से सर्विस सेंटर तो नहीं लग रहा है कि ये किसी भी यामाहा जैसी कंपनी की सर्विस सेंटर हो सकती है। तो इस पे आप लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं कि ये सर्विस सेंटर लग सकता है क्या, हमारी पीछे वाली ब्लॉग्स देख करके जो हमने डाल रखा है।
और ये वाली वीडियो हमारी इसलिए मैसेज मैंने पहुंचाना चाहता हूं कि इस चीज़ों का बिल्कुल रिजल्ट मैं दे के रहूँगा, 100% दूंगा। इसके लिए हमारी पूरी ताकत लगानी पड़े, मैं पूरा 100% ताकत लगा दूंगा, लेकिन इसको सबक मैं सिखा के रहूँगा। हमारे को इसके लिए सिस्टम में घुसना पड़े, हमारे को अपनी जितनी ताकत लगानी हो ना, हमारी जान की भी ताकत लगानी हो, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम अपनी इज्जत को गंवा करके तो मैं किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। जैसे इसने हमारे को इंसल्ट किया है अपने शोरूम के अंदर, सर्विस सेंटर के अंदर, वैसे ही इससे माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। उसी जगह, उसी अपने शोरूम के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने जो किया वो गलत था और नहीं किया। तो इसे मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई तुम्हारी डीलरशिप जो है ना, उसकी अस्तित्व जो है ना, वो मिट्टी में मिला दूंगा। ये योगी जी का जो डायलॉग है मिट्टी में मिलाने का, वही मैं काम करूँगा तुम्हारी। ये जो सिस्टम में घुस के मैं जो काम करने वाला हूँ ना, और याद रखना कि अभी नहीं तो लाइफ में कभी ना कभी तो मैं तुम्हारे इस सिस्टम में घुस करके ही तुम्हारी इलाज करूँगा, 100% करूँगा। तुमने हमारे को बहुत हल्के में लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस ना मैटर का जो रिजल्ट होगा ना, ऐसा नहीं है, ये मत सोच लेना कि ये मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद मैं भूल गया। नहीं, 100% मैं बोल रहा हूँ कि इसका रिजल्ट मैं इसको 10 साल बाद दूँ, 2 साल बाद दूँ, या 2 महीने बाद दूँ, या 2 दिन बाद दूँ, लेकिन दूंगा। तुम्हें अपनी जितनी, जहाँ तक भी अपनी पावर लगानी हो वो भी लगा लेना, तुम लगा के तुम्हें बचनी हो बचा लेना। नहीं बचोगे, इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। प्लस में जो कंपनी से जो तुम्हारे ऊपर लीगल नोटिस आएगी, जो भी उसके लिए कार्रवाई कंपनी करेगी, वो ना अलग है। लेकिन तुमने हमारे साथ जो मिसबिहेव किए, मिसयूज किए ना, जो हमारे साथ गाली गलौज किए, इस न गाली गलौज पे तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी कि मैंने ये जो किया गलत किया मैंने। ये चीज़ें तुम चित्तौड़ के लोगों के साथ कर रहे होगे, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं पूरे चित्तौड़ के लोगों के साथ खड़ा होके मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी की इज्जत के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैं ये पहले आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे लड़ना होगा, मैं लड़ूंगा इसके लिए, मैं सिस्टम के अंदर घुस के लड़ूंगा। लेकिन जो तुमने लोगों के साथ शोषण जो कर रहे हो ना, वो शोषण नहीं होने दूंगा। लोगों का सर्विस करवाने का राइट्स है, ये ऑथराइज डीलरशिप है। प्राइवेट तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारा घर नहीं हो। तुम्हारे घर में मैं आके सर्विस सेंटर की वीडियो नहीं बना रहा था। तुम्हारा वो कोई गैराज नहीं है तुम्हारा पर्सनल। वो तुम्हारी पर्सनल अगर प्रॉपर्टी होता तो मैं, सिंपल सी बात है, मैं वहाँ आता ही नहीं। वो मैं यामाहा के ऑथराइज डीलरशिप पे आया था। और अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे लिए ये ऑथराइज डीलरशिप नहीं है, तो तुम बोल दो मेरे को ही नहीं बोल दो, तुम कंपनी को बोल दो, पता चल जाएगा तुम्हारे को। इतना मैं 100% बोल रहा हूँ कि तुम्हारी इलाज होगी, 100% होगी, 1% भी नीचे नहीं होगा। बाकी तुम जानना। बाकी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी तो ये फर्स्ट वीडियो हमारे तरफ से है। मैंने अभी तक कोई ब्लॉग्स नहीं लाया था, वो ना ब्लॉग्स नहीं था इससे पहले। वो इसने जो हमारे साथ किया बस वो रॉ वीडियो था, मैंने एडिट नहीं किया हूँ गाइज। मैंने सारी चीज़ें, मैं जो भी आप लोगों के सामने रखा हूँ ना, ये सिर्फ रॉ में एडिट, मतलब शूट जो हुआ है वो भी शूट मेरे तरफ से नहीं हुआ है। वो और अदर जो कस्टमर थे जो परेशान हैं, उनकी गाड़ी की वारंटी वगैरह में इशू आ रहा है, या फिर उनकी गाड़ी की सर्विस टाइम पे नहीं हुआ है, थर्ड सर्विस उनका लैप्स हो गया, इनके पास इंजन ऑयल तक नहीं है भाई, कम से कम 3 मंथ से। और उस पर मैंने मतलब नॉर्थ हेड को इनकी बता दिया बातें, तो इनको मिर्ची लग रही है। तो भाई जब गलत किए हो तो गलत चीज़ों को तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, कि हाँ हमारे से गलत हुआ है। इसमें तुम्हें क्यों ये लग रहा है मिर्ची कि भैया आपने क्या चाहते हो, क्यों आपने हमारे को कंप्लेन कर दिया, आपको क्या हमारे साथ समस्या है? भाई समस्या नहीं है, तुम्हारे से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, लेकिन तुम दुश्मनी, अब मैं बोल सकता हूँ कि तुम एक यामाहा के फर्स्ट ऐसे ऑथराइज डीलर हो जिससे तुमने हमारे से पर्सनल दुश्मनी कर लिए हो।
अभी तक मैंने और भी बहुत सारे डीलर पे हमारी बात हुई है, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ मैंने आवाज़ उठाया हूँ, लेकिन उनसे हमारी पर्सनल दुश्मनी अभी तक नहीं है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल पे तुम जा चुके हो और मैं अब तुमसे पर्सनली लड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और तुम अपनी जीतनी, तुम्हारे पास अगर लग रहा होगा कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तुम अपनी ताकत लगा सकते हो, लगा के देख लो यार। मैं पैसे की हवा बाजी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारी पैसे काम नहीं आएगा, हमारे पास नहीं आएगा वो। तुम्हें मैं 2 दिन में मैं बता चुका हूँ, तुम्हें भी वो चीज़ें को फील हो चुका है। अभी आगे से जो एक्शन होगा ना, उसमें चीज़ों का तुम्हें अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। तुम इस चीज़ों को इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना मैं बोल रहा हूँ कि 100% आज कल या 4 महीने के बाद या 4 साल के बाद तुम बिल्कुल 100% अपनी लॉस करा करके तुम माफ़ी मांगोगे। तुम्हें ये चीज़ का ज़रूर उस टाइम फील होगा कि मुझे ये ना गलती जो है मुझे उसी टाइम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जो मैं इतना लेट कर रहा हूँ। क्योंकि तुम जितना लेट करोगे उसमें तुम्हारी लॉस होती जाएगी। ये मत सोचना कि इससे कुछ हो जाएगा, नहीं, ये मैटर बढ़ते जाएगी, मैटर बढ़ते ही जाएगी। और इसमें हमारी टीम और ताकत से तुम्हारे लिए लड़ेगा। और मैं 100% इसके बाद कभी भी मैं तुम्हारे शोरूम पे या फिर कभी भी मैं यहाँ पे आऊँ तो ये मत समझना कि मैं अब अकेला आऊँगा तुम्हारे पास। अभी मैं हूँ तो अभी आ सकता हूँ, और ये भी मत सोचना कि मुझे डर लग रहा है, 1% नहीं। लेकिन हाँ, मेरा पूरा ग्रुप आएगा, कभी भी आएगा। तो तुम्हारे को जितनी अपनी ताकत झोंकनी हो ना, पूरी ताकत झोंक लेना, पूरी। हम ना अपनी जान देने में भी पीछे नहीं हटते और ना हटेंगे कभी। अब मैं एक ना बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटूँगा। तो तुम्हें भी मेरे से लड़ना होगा ना, तो अपनी जान की फिर वो रिक्स लेके ही लड़ना पड़ेगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं अपने ब्लॉग्स में बोल रहा हूँ। तुमने जो हमारे साथ किया हो, ये हमको लगता है कि इस इंडिया का ऐसा पहला केस होगा कि कोई ऑथराइज डीलरशिप पे उसी कंपनी की अपनी बाइक परचेज करके यूज कर रहा हो और उस न कस्टमर के साथ ऐसा हुआ हो। ये हमको लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। और हमारे तो मतलब लोग बोल रहे कि अभी तक की सबसे जो घटिया जो ब्लॉग्स हो सकता है ना वो है, लेकिन हमारी वो ब्लॉग्स नहीं था, हमारी ये मैसेज था, जो हमारे को ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना था। और मैं बोलना चाहता हूं कि चित्तौड़ के लोगों से कि आप लोग हीरो का स्प्लेंडर यूज कर लो, लेकिन यामाहा की कोई भी आप गाड़ी मत यूज करो, क्योंकि आपको गाड़ी की लुकिंग से मतलब नहीं रखना चाहिए, आपको आपकी सर्विस से मतलब रखना चाहिए। आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस कंपनी का जो आपको 100% हीरो देता है। क्योंकि ये सिटी में यामाहा की गाड़ी यूज करने के लिए ये सिटी नहीं बना हुआ है, और बना भी होगा तो यहाँ पे उस न तरीके का सर्विस सेंटर का कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कबाड़ खाना है। और इनके पास आपके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल 100% इस चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं तो आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग यामाहा की गाड़ी के तरफ आप लोग सपने में भी मत सोचो। आप अगर ले लेते हो तो आप बिल्कुल परेशान होंगे, और आपको लेने के बाद फिर आपको इस न चीज़ों का बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ेगा। फिर आप ना मजबूर हो जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा स्विच करने का। इसलिए मैं आप लोगों को गाइड यही करूँगा कि आप लोग स्प्लेंडर ही यूज करें, आप लोग हीरो की गाड़ी यूज करें। आप लोगों को थोड़ी सी लुकिंग में लेना है तो आप एक्सट्रीम ले सकते हैं, बाकी आप इस न गाड़ी पे ना जाएं। यामाहा के चित्तौड़ के यामाहा से आप गाड़ी ना खरीदें। जो शारदा मोटर के नाम से ये जो डीलरशिप है, ये बिल्कुल बात नहीं करने आता है, बदतमीजी तो कर रखा है वो आप लोग देख सकते हैं। ये इसको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। हम कभी भी प्रूफ के साथ बात करते हैं, कभी भी हम किसी के साथ भी ऐसे झूठ कोई बात मुझे फैलाने नहीं आती है। हमारे लिए ये कल के डेट में बोल सकता है कि हाँ ये झूठ बोल रहे थे, लेकिन हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, और रो है बिल्कुल, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। क्योंकि इसने गाली गलौज जो भी XYZ किया है वो सारी चीज़ें मैंने ट्वीट पे डाल रखा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रखा हूँ।
मैंने नॉर्थ हेड को मैंने भेज रखा हूँ रॉ वीडियो, वैसे के वैसे जैसे भी मेरे साथ हुआ है वो सारी चीज़ मैं भेज रखा हूँ, मैसेज भी मैं डाल रखा हूँ। देखते हैं, कंपनी हमारे को टाइमिंग दिया गया है कि ठीक है इस पे कार्रवाई होगा, आपके पास कॉल आने वाली है आगे से, देखते हैं क्या होती है। बाकी ये जितना लेट करेगा इसके लिए इसका अंजाम भारी होने वाला है। इसको ये चीज़ का पहले अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जिससे टकराया है ये बहुत अलग इंसान से टकरा गया है। ये यहाँ के कुछ गांव के लोग हैं, कुछ शरीफ लोग हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में, उनको ये बेवकूफ़ बना बना के उनको बेवकूफ़ बना रहा है गाड़ी दे करके। और जिसको नॉलेज है वो इससे बात कर रहा है तो उससे मिर्ची लग रही है, और हमारे को बोल रहा है कि भैया मुझे ब्लू टिक आप एक बार ले लेने दो, फिर मैं इसका रिपेयरिंग कराऊंगा, मैं अच्छा सर्विस दूंगा। भाई ये ना लालच किसी और को देना, हम ब्लैकमेल करके लालच लेने वाले नहीं हैं, हम सर्विस प्रॉपर तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये जाके पता कर लेना। हमारे को ब्लैकमेल करके लेना होता ना तुमसे कुछ भी, तो तुमसे अच्छे अच्छे डीलरशिप बैठे पड़े हैं, तुम्हारे कबाड़ खाना में मेरे लिए कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बस यही था वहाँ आना कि हमने 350 किलोमीटर चल के आए हैं, तो हमें चेन ल्यूब चेन स्प्रे कराना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और अपनी गाड़ी को वॉशिंग कराना चाहिए, जिस पे कि तुम अपनी औकात दिखा दिए हो कि तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, मुझे और इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि तुम्हारे सोशल मीडिया पे जैसे तुमने हमारे को गाली गलौज किए हो अपने शोरूम के अंदर, वैसे ही तुम्हें वहीं पे मेरे से तुमको माफ़ी मांगना होगा। और सोशल मीडिया पर 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% क्या, मैं 2000% बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अपलोड करूँगा भाई वीडियो, क्योंकि हमने गाली गलौज वाले जब वीडियो अपलोड किया हूँ तो मैं माफ़ी मांगने वाला वीडियो क्यों नहीं अपलोड करूँगा भाई। उसको तुम कैसे बोल रहे हो कि उसने चीज़ों को आप बस आपके सामने अपोलोजाइज कर लेंगे और आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पर मत डालना, क्यों? जैसे हमारे साथ जो तुमने किए उसने चीज़ों को लोगों को देखने के बाद वो गलत मैसेज गया, इम्पैक्ट गलत पड़ा हमारे ऊपर, सॉरी, वैसे ही तुम्हें गलती एक्सेप्ट करने में तुम्हें क्या बुराई हो रही? तुम बोल देना कि मैंने नशे में था, नशा लेकर के मैंने बोल दिया था, बोल सकते हो क्या? शर्म आ रही है क्या? अब आएगी भी शर्म, आएगी भी शर्म। ट्रेनिंग की अभी ज़रूरत है तुम्हें, मैनर्स नहीं है अभी बात करने का, मेरा एज तुम्हारे से बहुत कम है, और ऐसी बातें करोगे तो 100% मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए अंजाम इसका बुरा ही होगा। तुम अपनी एज का और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल तरीके से करो, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ये हम अभी वापस से बोल रहा हूँ, बाकी हम इसमें कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे। ऐसे तुम सोचोगे कि ऐसे भैया मैं कंप्रोमाइज़ कर लो, तो बिल्कुल 100% नहीं, मैं 2000% बोल रहा हूँ। तुम्हें जहाँ तक अपनी ताकत लगानी हो ना वो लगा लो, मैं बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे पता है कि कैसे मैं तुम्हारे साथ में क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मैं इतना वादा दिला रहा हूँ ना कि तुम्हारी 75% तुम्हारी कस्टमर मैं ख़राब कर दूँगा। और तुम्हें नहीं अंदाज़ा हो तो बढ़िया बढ़िया डीलरशिप आकर के वो निकल गए यहाँ से। मैं इस चीज़ों का घमंड भी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जो सही होता है ना, जो सही होता है इंसान, वो परेशान हो सकता है, पराजित तो नहीं कर पाओगे तुम हमें। हम सही हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं और हमेशा बोलेंगे, और तुम गलत हो, तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। जहाँ पे अगर हम गलत करेंगे, हम तो पहले नंबर के हम गलत करना नहीं चाहते हैं किसी के साथ। अगर मेरे से गलती हो गई तो हम वहीं पे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है? और तुम हमारे साथ गलत किए हो, तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी, और तुम करोगे, मुझे पता है 100% करोगे। आज करो तो साल के बाद करो, 2 महीने के बाद करो, या 2 दिन के बाद करो, करोगे 100%। बाकी गाइज आप लोग इसके आगे वाली जो पार्ट्स आएगा उसमें भी आप देखना कि क्या आने वाला है। उससे पहले ये माफ़ी मांग लेता है तो वो आ जाएगा, नहीं तो इसके खिलाफ़ और मुझे क्या करना होगा मैं वो करूँगा।
और मैं पूरे चित्तौड़गढ़ में वीडियो सर्कुलेट कराऊंगा। और एक चैनल पे ही नहीं अपलोड होगा हमारी वीडियो, इसके बाद जो छोटी छोटी क्लिप में जो आएगा वो बहुत सारे चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे जितने भी हमारे टच में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के चैनल पे, सारे लोगों के ब्लॉग्स पे, सारे लोगों के जो जो प्लेटफॉर्म है वो सारे पे अपलोड होगा छोटे छोटे क्लिपें, कि आप लोग शारदा मोटर से गाड़ी ना परचेज करें। इतने चीज़ों का हम मैसेज बिल्कुल पहुंचाएंगे, बहुत दूर तक पहुंचाएंगे।